इतना बड़ा मुद्दा पर्यावरण की चिंता को लेकर सर्व समाज बैठा। नेतृत्व हमारे समाज के साधु संतों ने किया, हमारे समाज के नौजवानों की कोर कमेटी ने किया और खेजड़ली से खेजड़ला तक की इस यात्रा को सैकड़ों वर्षों की यात्रा को आपने, हमने, सब ने, प्राण प्रेमियों ने अपने खून में संजोए रखा है। और ये सजगता है आपकी, हमारी, सबकी। और इस बार तो माताओं बहनों के नेतृत्व में 36 कौम ने आपके इस अभियान में, इस आहुति में, यज्ञ में अपनी आहुति दी है कि पेड़ों के लिए हमारी सबकी चिंता है। दुनिया चिंता कर रही है पर्यावरण की। और ये संदेश गुरु महाराज का सैकड़ों वर्ष पहले का, अमरता का बलिदान सैकड़ों वर्ष पहले का, और उसके बाद आज़ाद भारत के 75-76 वर्ष बाद में जब एक कानून में परिवर्तन की एक बात बड़ी शिद्दत से और बड़ी ताकत से उठी और उसको सर्व समाज ने सराहा और आपने, सबने, हम समाज ने, माताओं बहनों ने नेतृत्व किया, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की सजग सरकार, संवेदनशील मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा और राजस्थान की सबसे बड़ी सदन जो सब पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है, उसके अंदर इस बात को कहा। और उसमें संतों की जो मुलाकात 27 अगस्त की थी, उस संतों की मुलाकात को और हमारे समाज के प्रतिनिधिमंडल को कोट करते हुए सदन में कहा कि राजस्थान की सरकार खेजड़ी को बचाने के लिए, हरे वृक्ष को बचाने के लिए, राजस्थान के क्लब वृक्ष को बचाने के लिए सामाजिक जो चिंताएं हैं, मान्यता हैं, उनके अनुसार संतों की भावनाओं और पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुसार कानून लेके आएगी। और जब तक कानून आता है सदन में, जब तक कानून पास हो जाए, राजस्थान के 200 सांसद उस एक्ट पे अपनी चर्चा कर ले, अपने संशोधन दे ले और जब बिल पारित हो जाए, कानून बन जाए, तब तक हमारी कमेटी की और संतों की सबकी मांग थी कि राजस्थान की सरकार अपने शासन सचिव राजस्व से समस्त कलेक्टरों को एक निर्देशित करते हुए आदेश निकाले कि राजस्थान के समस्त कलेक्टर और उनके नीचे की हायरार्की में पटवारी तक इस बात के जिम्मेदार रहेंगे कि हरा वृक्ष और खेजड़ी पूरी तरह से सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, उसकी अवैध कटाई ना हो। इसके लिए भी जो हमारी मांग थी उसको राजस्थान के मुखिया ने निर्देशित करते हुए राजस्व सचिव से वो आदेश भी निकलवा दिया। और अब राजस्थान के समस्त कलेक्टरों की जिम्मेदारी है और आदेशित है वो प्रभावी रूप से कार्रवाई करें और अपने नीचे की मशीनरी को कलेक्टर से लेकर पटवारी तक सारी मशीनरी इस काम में प्रभावी कार्रवाई करे, कहीं भी ऐसी बात होती है तो। वेद और अवैध का सर क्या मतलब है, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, कल्प वृक्ष खेजड़ी कटना ही अपने आप में अवैध है, ठीक है। तो सरकार ने जो आदेश निकाला है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी का संरक्षण करने के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और इसके लिए समस्त कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि वो प्रभावी कार्रवाई करें, इसको रोकें। पहली वार्तालाप हुई, फिर आप लोग आए, सहमति नहीं बनी, फिर दोबारा गए, तो इतना समय किस प्रकार से लगा और क्या सरकार के ऊपर कोई दबाव था या क्या हुआ? देखिए, 5 तारीख को जब प्रतिनिधिमंडल आया उस दिन मुख्यमंत्री जी ने ही भेजा था, क्योंकि संत समाज और आम जन पर्यावरण प्रेमी आमरण अनशन पर थे और प्रजातांत्रिक तरीके में आमरण अनशन तो वो हथियार होता है जब सारे रास्ते बंद हो जाए। जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात पर अडिग थे कि हम इस पे कानून बनाएंगे, पर संतों ने निवेदन से या समाज की पर्यावरण प्रेमियों की भावना ऐसी हो गई कि आमरण अनशन में बैठ गए, तो उसके बाद जिम्मेदार सरकार की, जिम्मेदार मुखिया की चिंता हो जाती है कि किसी की व्यक्ति के जान पे ना बन जाए। इसलिए प्रतिनिधिमंडल को आपके बीच में भेजा कि संतों से बात करिए। उनको जो मुख्यमंत्री ने वादा किया, मुख्यमंत्री उस वादे पे कायम है और सदन में अपना जब जवाब राज्यपाल के अभिभाषण पे देंगे तो इस बात को कहेंगे। तो संतों के बीच में जाके बात करवाइए और संत अपना अनशन तोड़े, सब भैया अनशन तोड़े और अनशन तोड़े उसी दिन मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा करी। ये हम सब पर्यावरण प्रेमियों की भावना की इतनी बड़ी कद्र करते हुए प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मुखिया ने गंभीरता से, संवेदनशीलता से इस बात को जो कहा वो करके दिखाया। आमरण अनशन के बाद हमारे गुरुदेव जो योग गुरु लालदास जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और जोधपुर हॉस्पिटल में एडमिट है, सुनने में आ रहा है ऑपरेशन भी हुआ, तो उनके लिए आप 2 शब्द क्या करना चाहते हैं? देखिए, उनके लिए हम सबको उनके लंबे स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की, लंबी उम्र की कामना करते हैं। गुरु महाराज उनको जल्द स्वस्थ करेंगे। एम्स जैसे बड़े संस्थान में उनका इलाज चल रहा है और जरूर वो जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच होंगे।